आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में हुआ भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जाता है कि बालोद जिले के जगतारा के पास यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। इधर हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये घटना ट्रक और बोलेरो में आमने सामने भिड़ंत होने से हुई है। इससे बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, साथ ही बोलेरो में सवार तकरीबन 10 लोगों की मौत हो गई है। सभी बाराती शादी समारोह में शरीक होने कांकेर जिले के मरकाटोला जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। बोकारो के चास स्थित रामरुद्र विद्यालय रैपिड एक्शन टीम का जागरूकता अभियान। गुरुवार को रांची के रैपिड एक्शन फोर्स की 124 बटालियन की एक प्लाटून की टीम बोकारो पहुंच लोगों को जागरूक करने में जुटी है। वहीं कार्यक्रम के तहत जवानों ने उपद्रव के वक्त उससे बचने और उसका हिस्सा न बनने का गुर सिखाया। साथ ही स्कूली बच्चों को बताया कि अफवाहों की वजह से कैसे सीधे साधे लोग अनजाने में उपद्रवियों का सहयोग कर बैठते हैं। रैपिड एक्शन टीम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा मकसद है स्थानीय लोगों से मिलकर उन्हें जागरूक करना, इलाके के संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठा करना ताकि उपद्रव वाले स्थान की पूरी जानकारी टीम के पास हो। वहीं इस जागरूकता कार्यक्रम में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने बच्चों को न सिर्फ अपने प्रदर्शन के माध्यम से जागरूक किया, बल्कि यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर गलत मैसेज फैलाने वाले अफवाहों से खुद को कैसे बचाया जाए और अपने अभिभावकों को भी उपद्रव के दौरान भीड़ का हिस्सा बनने से कैसे रोका जाए। रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन की एक प्लाटून जिसका नेतृत्व मैं प्रवीण कुमार सहायक कमांडेंट कर रहा हूँ। हम लोग बोकारो ज़िले में आए हैं और यहाँ के इलाके के बारे में जानकारी लोगों से मिलना और इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने रामरुद्रा हाई स्कूल का चुनाव किया और यहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट हुए, बच्चों को फोर्स के बारे में जानकारी दी, हमारी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी, उनको मोटिवेट किया तथा स्कूल परिसर में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया है। आने वाले अगले 3-4 दिनों में हम लोग और भी कार्यक्रम करने वाले हैं यहाँ पे। और बच्चों को कानून व्यवस्था के बारे में बताया गया और सबसे ऑन द होल यही बताया गया कि रैपिड एक्शन जो फोर्स है दंगा कंट्रोल फोर्स है। बच्चे दंगा में जाए ही नहीं, न गार्जियन को जाने दें। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शैक्षणिक सत्र शुरू। बेहतर संचालन के लिए शिक्षा अधिकारियों को मिला प्रभार। राज्य सरकार ने राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय के बेहतर संचालन के लिए शिक्षा अफसरों को स्कूलों का प्रभार दे दिया है। इसका आदेश शिक्षा सचिव ने जारी किया। आदेश में कहा गया है कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके नियमित सुझाव को सफल संचालन की बेहद आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को नामित किया गया जो विद्यालय के वरीय प्रभार में रहते हुए विद्यालय के नियमित सफल संचालन और राज्य सरकार की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कराने को लेकर गंभीर रहे और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाए। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी पदाधिकारी संबंधित विद्यालय का नियमित निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। बता दें कि राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन 2 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संचालन आरंभ किया गया है। निकाय चुनाव कराने की याचिका पर 8 मई को एससी में सुनवाई। पार्षदों की मांग, राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार को नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रीट याचिका पर सुनवाई 8 मई को होगी। इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए अधिवक्ता विनोद सिंह ने इस मामले को कोर्ट में गुरुवार को मेंशन किया, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई सोमवार को निर्धारित की। पार्षद रोशनी खलको सहित अन्य पार्षदों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह पैरवीकार है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के 34 निकाय परिषद की निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी अगले आदेश तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। लाख इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। नक्सली पर 100 से भी अधिक मामले हैं दर्ज। राज्य में एक बार फिर से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 15 लाख के इनामी भाकपा माओवादी कमांडर इंदल गंझू ने सरेंडर कर दिया। रांची जोनल आईजी ऑफिस में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में इंदल गंझू ने आईजी अभियान एवी होमकर, रांची जोनल आईजी पंकज कंबोज, सीआरपीएफ के अधिकारी हजारीबाग डीआईजी नरेंद्र सिंह और चतरा एसपी राकेश रंजन के समक्ष आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दिया। वहीं राज्य की पुलिस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इंदल गंझू भाकपा माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर था और उसके खिलाफ बिहार झारखंड में करीब 100 से अधिक केस दर्ज हैं। सरकार ने इंदल गंझू पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं पुलिस की दबिश से परेशान होकर इंदल ने सरेंडर किया है। रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन गुरुवार को ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी के अधिकारियों द्वारा उनसे पूछताछ की गई। बता दें कि रांची में हुई जमीन घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही है और इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज ये दूसरी बार ईडी ने आईएएस छवि रंजन से पूछताछ की है। इससे पहले ईडी ने 24 अप्रैल को 10 घंटे तक छवि रंजन से पूछताछ की थी। बता दें कि 13 अप्रैल को आईएएस छवि रंजन सहित 18 लोगों से जुड़े 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। जब छवि रंजन रांची के डीसी थे तब इनके कार्यकाल में रांची में अवैध तरीके से सेना की जमीन बिक्री की लेन देन में संलिप्तता के आधार पर ही इनसे पूछताछ चल रही है। जमीन घोटाले में डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी और बंगाल के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा समेत कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सभी से पूछताछ के बाद उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए छवि रंजन को दोबारा से समन भेजकर बुलाया गया है। अगर छवि रंजन के जवाब स्पष्ट नहीं हुए तो इनकी मुश्किल बढ़ सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।